आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जिस तरह से मसूद अजहर के परिवार को निशाना बनाया गया और एक आतंकवादी जो न जाने कितने निर्दोष लोगों की जो है उनकी जान लेने के उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार है। आज वो तड़प रहा है, वो कह रहा है कि मैं क्यों नहीं मर गया। वो ये कह रहा है क्योंकि वो उसको शायद भारत उसको तड़पा तड़पा के मारना चाहता है, क्योंकि अपने ही लोगों को, अपने परिवार के लोगों को अपने सामने मरते देखना, अपनी हरकतों की वजह से, अपने जो आपने किया, जो पाप किए उसके पछतावे के रूप में उसका जो भुगतान आपको करना पड़ रहा है। आपको अपनी बहन, अपने 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 जीजा और अपने परिवार के जो लोग थे उनकी जो लाशें उठानी पड़ रही हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा जवाब जो है, इससे सटीक जवाब नहीं हो सकता। बिल्कुल अशोक जी, आप समझ सकते हैं कि 25 मिनट के अंदर 9 आतंकी ठिकानों का ध्वस्त करना बहुत बड़ी बात है। और मसूद अजहर, जिसके लिए 1995 में 6 फॉरेन टूरिस्ट जो हैं उन्होंने पकड़ा और एक का तो गला काट दिया, एक वहाँ से भागा और 4 जो हैं उनका लापता अभी तक नहीं पता चला। तो 2003 में JNK गवर्नमेंट ने उसका डेथ सर्टिफिकेट रिलीज कर दिए, जिसमें 2 अमेरिकन थे, 2 ब्रिटिश, एक स्कैंडिनेवियन और एक डैनिश। किसके लिए ये सब क्या कांड उन्होंने इस मसूद अजहर को जेल से रिहा करने के लिए। रिहा तो हुआ नहीं, तो IC 814 हाईजैक किया जिसमें ये रिहा हुआ। आप समझ सकते हैं कि तब से लगातार 2 दशक से भी ज़्यादा ये कार्रवाई क्या कर रहा है। अभी भी मैं तो बड़ा खुश होता अगर ये मारा जाता, लेकिन अब जैसे कह रहे हैं कि इसका परिवार जो है वो उसको और दुख हो रहा होगा कि उसके सामने उसके परिवार का जनाजा निकल रहा है। ये मैं कहूँगा कुछ भी हो, जैसे भी हो, ये आदमी जो एक आतंकी, ये हुआ हाफिज सईद हुआ, लखवी हुआ, बाकी इनके जो भी आतंकी हैं, इन्होंने एक तरीके से एक फैक्ट्री चला रखी है, एक इंडस्ट्री बना रखी है, जिससे खुद उनके रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं कि 3 दशक से लगातार पाकिस्तान के अंदर USA की मदद के लिए इन्होंने खड़े किए। और बिलावल कह रहा है यहाँ हमने किया है, हमें शर्म भी है, पर हम क्या कर सकते हैं, हमने USA के लिए किया, इसके लिए किया। ये सब के सब आतंकी हैं और पाकिस्तान की फौज जो 5.5 लाख फौज है वो बिल्कुल लड़ाई करने के काबिल नहीं है। वो सारे के सारे आतंकी बन चुके हैं। इसलिए ये जितना काम ये करते हैं आतंकी, यही कारण है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान का मार खा रहे हैं, रोज मार खा रहे हैं, रोज उनके सैनिक मर रहे हैं। खैबर पख्तूनवा में क्या रहा है, वही हाल हो रहा है। तो यही कारण है कि उनके जो मुनीर हैं, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वो क्या चाहते हैं, वहाँ से अपना उनके जो अंदरूनी हालात जो ख़राब हैं, एक तो इकोनॉमिकली, एक सिविल तरीके से, सिविल के लोग जो हैं, पाकिस्तानी आवाम जनरलों से नाराज़ है, उनके कोर कमांडर के घर जला रहे हैं। तो ये तो हालत है पाकिस्तान के अंदर। अब वो पूरा होता नहीं, ये मुनीर लगा हुआ है हिंदुस्तान में आतंक बेच करके पहलगाम जैसे कांड करने के लिए। मुझे लगता है पाकिस्तान को कुछ सोचना पड़ेगा, पूरे विश्व को पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा कि इस तरह के आतंकी देश जो हैं इनके बरखिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा मसूद अजहर, जाहिर सी बात है कि अभी शायद मसूद अजहर जैसे जो आतंकवादी हैं उनको और तड़प तड़प के शायद मरना है, इसलिए आज वो शायद जिंदा बच गया, क्योंकि कुदरत का भी इंसाफ होता है और कुदरत का जो इंसाफ होता है वो बहुत बड़ा इंसाफ होता है। तो शायद इसीलिए अगर वो आज जिंदा है, हालांकि कह नहीं सकते, पाकिस्तान की तरफ से जो खबरें आती हैं उसको लेकर के अगर वो मसूद अजहर मारा भी गया होगा, हो सकता है वो भी मारा गया हो, तो पाकिस्तान की तरफ से जो दिखाया जा रहा है उसको जिंदा दिखाने की कोशिश है। इसके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि पाकिस्तान जो है डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर का खेल खेलता है, वो लगातार झूठी खबरें फैलाता है। अगर मारा भी गया होगा तो वो पाकिस्तान उसको बताएगा नहीं, बड़ी मुश्किल होगा कि इसको ये पाकिस्तान जो है ये बात स्वीकार करे। लेकिन जो भी हुआ है, कम से कम इतना जरूर हुआ है कि आतंकवादी, बड़ी तादाद में आतंकवादी मारे गए हैं, इतना तो तय है, और इसलिए अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। नीरज,